श्री दुर्गाय नमः। धार्मिक मान्यता है कि चैत्र नवरात्र के पहले दिन आदिशक्ति माँ जगदम्बा प्रकट हुई थी और देवी के कहने पर ब्रह्मा जी ने सृष्टि निर्माण का कार्य शुरू किया था। नवरात्रि का मूल उद्देश्य है इंद्रियों का संयम और आध्यात्मिक शक्ति का संचय। वास्तव में यह अंतः शुद्धि का महापर्व है। दुर्गा पूजा और नवरात्रि मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक हैं। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, जनवरी से दिसंबर तक। लेकिन सनातन धर्म के अनुसार जो हिंदुओं का कैलेंडर होता है, महीने तो उसमें भी 12 ही होते हैं, लेकिन जो उनका पहला महीना होता है वो चैत्र मास से प्रारंभ होता है। चैत्र नवरात्र को वासंती नवरात्र भी कहते हैं और चैत्र नवरात्र के पहले दिन से ही विक्रम संवत की शुरुआत होती है। विक्रम संवत अंग्रेजी कैलेंडर से 57 वर्ष आगे चलता है। सबसे मुख्य बात है कि नवरात्र के पहले दिन से ही हिंदुओं का नववर्ष प्रारंभ होता है। जब दो ऋतुओं का मिलन होता है, जब दो ऋतुएं मिलती हैं कि इस समय सर्दी जा रही होती है और गर्मी आ रही होती है, तब चैत्र नवरात्रे होते हैं। आयुर्वेद के अनुसार मौसम इस समय बदलता है तो मनुष्य की जो पाचन क्रिया है वो खराब हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है और पाचन क्रिया कमज़ोर होने के कारण शारीरिक रोग होते हैं। तो ऐसे में जब नवरात्रि आते हैं तो हमें वो याद दिलाते हैं कि सभी को अपनी इंद्रियों पर संयम रखकर व्रत उपवास करना है, सुपाच्य भोजन करना है, जिससे सभी बीमारियों से बचे रहें और स्वस्थ रहें। कई चीज़ों का हमें परहेज करना है और कुछ वस्तुओं को भोजन में शामिल करना है, कुछ को हटाना है और कुछ को शामिल करना है। चैत्र नवरात्रि मनाने का कारण और भी है, पौराणिक कथा है। रंभासुर एक राक्षस था, उसका पुत्र था महिषासुर, जो बहुत ही शक्तिशाली था। उसने कठिन तपस्या की और ब्रह्मा जी से वरदान पाया कि मेरी मृत्यु किसी स्त्री के हाथों ही हो, किसी देवता, राक्षस या मनुष्य के द्वारा मेरी मृत्यु ना हो। वरदान पाकर महिषासुर अहंकारी हो गया और उसने देवताओं पर अत्याचार शुरू कर दिए, उनको सताना शुरू कर दिया। और जब वो बहुत दुखी हो गए तो देवताओं ने आदिशक्ति जगदम्बा का आह्वान किया, उनको पुकारा। सभी देवताओं ने उस शक्ति को अपने अपने अस्त्र शस्त्र और उनके पास जो शक्तियाँ थीं वो भी माँ जगदम्बा को दे दी। तब चैत्र नवरात्रि के दिन माता रानी माँ जगदम्बा ने अपने ही अंश से अपने जैसे 9 रूपों को प्रकट किया। तब देवताओं ने उनसे महिषासुर का वध करने का निवेदन किया। 9 रूपों के प्रकट होने का क्रम प्रतिपदा से नवमी तक चला, इसलिए इन 9 दिनों को चैत्र नवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने प्रभु राम जी के रूप में अपना 7वां अवतार लिया था। वो भी नवमी के दिन ही लिया था उन्होंने अवतार, इसीलिए भी नवरात्रों का महत्व और भी बढ़ जाता है। हमारे अंदर दोनों प्रकार की वृत्तियाँ, टेंडेंसीज होती हैं, अच्छी और बुरी। नवरात्र में हम अपनी अच्छी वृत्तियों, जो हमारी शक्तियाँ हैं, उनको पहचान कर उनकी ताकत को इकट्ठा करके अपनी कमियों को, बुराइयों को ख़त्म हम कर सकते हैं, हमें करना चाहिए। और सच का सामना करके सच के साथ जीवन हमें जीना चाहिए। सबसे मुख्य बात है कि ये 9 दिन देवी को मुख्य रूप से हम स्पेशल रूप से जो पूजते हैं, इसलिए कि माँ जगदम्बा से बड़ा कोई नहीं होता।
तो हमें माँ जगदम्बा को, उनकी बनाई प्रकृति को हर पल पूजना निहारना चाहिए। हमें कुछ भी कार्य करते हुए देवी माँ का स्मरण करना चाहिए। अपनी सारी चिंता परेशानी माँ पर छोड़ देनी चाहिए। बस सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा, सच्चे केंद्र से, सच्ची नीयत से, सही केंद्र से और सही नीयत से सही कार्य करना चाहिए। ये हमारी माँ जगदम्बा की सबसे बड़ी पूजा कहलाएगी। ओम श्री दुर्गाय नमः।